हेलो दोस्तों, क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। हम बात करने वाले हैं अनसॉल्व पेपर का। भैया क्वेश्चन नंबर 21 तो हम करवा दिए हैं, 22 का बात करेंगे। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें 6 दिया है, लेकिन इसमें हमें केवल 5 प्रश्न करने हैं। तो देख लीजिए, हम 6 के 6 ही बता देते हैं, आपको 5 करना है जब आप बोर्ड पेपर में बैठेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4 शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमें शून्य ज्ञात करना है और उसकी सत्यता की जांच करना है। तो देख लीजिए, इसमें हमारा दिया हुआ था 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से गुणा करेंगे। 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 को इस तरह बांटेंगे दो भागों में, ताकि जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाए और गुणा भाग करने पर हमारा 12 आ जाएगा। यानी गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 4 3 12 होता है हमारा, 4 3 12 होता है और 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 4 4 गुणे 3 12 हो जाता है और 4 में से 3 घटाएंगे हमारा 1 आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 4 में से 3 घटा दिए हैं, इन्हीं भागों में से दो भागों में तोड़ दिए हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 क्यों हुआ, क्योंकि ये एक गुणा हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए x कॉमन ले लिए, यहाँ 3x बचा, यानी 3x माइनस का 4 बचा, क्योंकि x कॉमन है तो x हट जाएगा। यहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लिए, यहाँ 3x और माइनस का 4 बराबर 0 कर दिया। अब एक बार 3x, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x माइनस 4, और फिर क्या बचा, x प्लस 1 बराबर का 0। एक बार हम इसको ले लेंगे, 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, तो 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाए, x हो जाएगा। तो 3x बराबर 4 बचेगा, है ना। यहाँ बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 4/3 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 1 या बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1। अब हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो शून्य हमारा कितना है भैया, 4/3, और एक आया कितना, माइनस का 1। क्या है, 4/3। और अल्फा बराबर हम मान लेंगे 4/3 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे, माइनस का 1। शून्य हमारे 4/3 और माइनस का 1 आया है, तो इसे हम अल्फा मान लेंगे, इसको हम बीटा मान लेंगे। अब हमें जांच करना है। ठीक है, क्या करना है, जांच करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। इनके जो मूल्य है वो अल्फा तथा बीटा है। ये बराबर 3 और बी बराबर माइनस का 1 दिया है, और सी बराबर कितना दिया है, माइनस का 4। देख लीजिए, ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर माइनस का 1 हो गया और सी बराबर माइनस का 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है हमारा माइनस बी अपान ये होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है शून्यकों का, वो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ये। तो बी की वैल्यू आई माइनस का 1 और अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, देखो अल्फा आया है 4/3, अल्फा कितना आया है, 4/3 आया है। बीटा बराबर हमारा माइनस का 1 दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, माइनस का चिन्ह लगा लेने। तो बी का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है, और बी अपान ये ए का वैल्यू 3 दिया है ना। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा सीधा, और ये 4/3 ये माइनस का 1 इसको गुणा कर दीजिए, 4 का नाम 4 और 3 का नाम 3, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ये भी आ जाएगा 1/3, अर्थात 1/3 बराबर 1/3। तो इस पे क्या है, हमारा ये आंसर सही है। सत्यता की जांच करनी थी। अब हम शून्यकों के गुणनफल से भी ज्ञात कर लेंगे, है ना। अल्फा इंटू बीटा, हमें शून्य सत्यता की जांच करनी थी, तो शून्य को पर रख देंगे, योगफल और गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ये होता है 4/3 गुणे बीटा का मान दिया है माइनस का 1, और ये आया है सी का वैल्यू -4 था, ए का वैल्यू 3 है। ठीक, तो ये माइनस का हो जाएगा, अंश का गुणा अंश के साथ होता है, हर का गुणा हर के साथ होता है। तो 4 का नाम 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा माइनस हो जाएगा, 3 का नाम 3 होगा है, बराबर का 4/3 यही आएगा। मतलब हमारा क्या है, यही हमें ज्ञात करना था और ये हमने ज्ञात कर लिया। अब देख लीजिए खा नंबर क्या कह रहा है।
खा नंबर निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। इसे हमें हल करना है। देख लीजिए यहाँ दिया है 0.2x प्लस 0.3y प्लस बराबर 1.3। तो देखिए यहाँ सब में एक नंबर के आगे पॉइंट है, एक नंबर के आगे पॉइंट है, एक नंबर के आगे पॉइंट है, एक एक नंबर छोड़ के, तो हम सबको पॉइंट को हटा सकते हैं आसानी से। ठीक है, पॉइंट को हम हटा दिए। यहाँ हमारा बचा कितना 2x प्लस 3y बराबर का 13। इसे हम समीकरण मान लेंगे एक। और समीकरण जो दूसरा था 0.4x माइनस 0.5y बराबर 0.7। इसमें भी हमारे देखो एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यानी हम सबको पॉइंट को हटा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को हम हटा दिए तो यहाँ बचा 4x माइनस 5y बराबर का क्या है इज इक्वल टू 7। ये से हम समीकरण दे देते हैं 2। अब समीकरण हम इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम एक पक्ष को हमें बराबर यानी x को ही बराबर करना है, x चाहे y को। तो यहाँ देख लीजिए इसमें मेथड नहीं बताया, इसमें आप चाहे जिस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ माइनस है और ये प्लस है ना, इसी को हम सोल्व कर लेते हैं ताकि माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए हम समीकरण 1 को 5 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 को हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा और 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण 2 को हमें 3 से गुणा करना है। 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा है ना, y का काम खत्म हो गया। 22 और 12 10 कितना होता है 22 हो जाता है। और इसमें इसमें क्या करेंगे देख लीजिए, चार में से 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। यहाँ भैया माइनस था। ठीक है, यहाँ देख लीजिए यहाँ माइनस था, तो ये माइनस था तो ये भी माइनस ही होगा है ना, और ये माइनस था तो ये भी माइनस होगा। 7 21। ठीक है, यानी इसमें से हम घटा देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x बराबर देखो यहाँ गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी ये 22 से कट जाएगा, 22 दूना 44, यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, y का वैल्यू निकल आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण देखिए एक क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी 2 गुणे 2, हमें x का वैल्यू 2 ही आया है, और 3 y बराबर का 13 है। तो 2 दूनी 4, ये बराबर के उस पार भेज देंगे। बराबर के अगर बराबर के उस पार जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो जब बराबर के उस पार भेजेंगे तो 13 में से 4 घड़ी आएगा, 9 बचेगा। और हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना था, y का। 3 3 जा 9 होता है, y बराबर हमारा 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, हमें यही ज्ञात करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, का खा गा सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। तो देख लीजिए यहाँ गा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाह्य वृत्त पर, ये एक हम वृत्त बना लेंगे। ठीक है, वृत्त बना लेंगे और कोई बिंदु P रख देंगे। ठीक है, और उस पर हमें स्पर्श रेखा खींचना है, यानी अगर हम इसको इधर से खींच दें, इसको इधर से खींच दें, तो बिंदु के बाह्य, क्या कह रहा है बाह्य बिंदु से, यानी ये बाह्य बिंदु हो गया है ना, बाहर से हमें खींचना है स्पर्श रेखा। तो देख लीजिए ये स्पर्श रेखा ये हो गया, ये मान लीजिए B और ये हमारा P हो गया। ठीक है, और केंद्र वो है, केंद्र क्या है वो है, और इनकी लंबाई हमें बताना है कि लंबाई AP इज इक्वल टू PB, हमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। AP इज इक्वल टू BP या PB। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो वो केंद्र वाले वृत्त में, वो केंद्र वाले वृत्त में AP PB PB है ना, BP वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचा, PB या BP। ठीक है, स्पर्श रेखाएं हमने खींच दिया। सिद्ध क्या करना है हमें, AP इज इक्वल टू VP। अब उपपत्ति में देखिए रचना, उपपत्ति में रचना देखो, ओ ये, ओ बी, ओ पी, ओ ओ ये,
वो बी और वो पी को हमने क्या कर दिया है, मिलाया है। क्या किया है, हमने मिलाया है। यानी हम कोई रेखा खींचेंगे, कोई भी मान लीजिए, कोई हम रेखा खींचेंगे, समझा दें आपको, देख लीजिए। मान लीजिए हमने कोई वृत्त खींचा है, ठीक है, कोई ये देखो हमने एक वृत्त खींचा है, ये हमारा वृत्त है तो केंद्र तो होगा ही, और केंद्र वो है, ठीक है। हमें क्या खींचना है, स्पर्श रेखा कोई बाह्य बिंदु से, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। क्या हो गई, स्पर्श रेखा। मान लो स्पर्श रेखा पी बिंदु पर मिलती है ना। अब ये मान लो ए है और ये क्या हो गया, बी हो गया है ना, बिंदु से खींचना है तो ये बिंदु तो होगा ही भैया। अब ए को वो से मिलाएंगे और किसको, हाँ, ओ को बी से मिलाएंगे और इसके बाद ओ को पी से मिलाएंगे, ओ को पी से मिलाएंगे। तो जो ये कोण बनाते हैं भैया, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। और ये दोनों क्या हो गए, त्रिभुज हो गए। हमें यही फिगर उसमें बना के प्रूव करना है। अब देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में तथा ओ बी पी में, ये दो त्रिभुज है ना, उसमें हम त्रिभुज देखेंगे। ओ ये इज इक्वल टू ओ बी, वो ये इज इक्वल टू वो बी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वो पी इज इक्वल टू वो पी, क्यों, क्योंकि ये तो दोनों त्रिभुज में है, अर्थात ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद देखो कोण ए, सॉरी कोण वो ए पी, कोण वो ए पी, कोण वो बी पी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये प्रत्येक 90 का है। क्या है, प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 डिग्री का, ठीक। अब देखिए इसलिए इसलिए क्या, हमें दो त्रिभुज एक भुजा या दो कोण एक भुजा हमें बराबर करना है। तो इसलिए त्रिभुज ओ ए पी, फिगर देख लीजिएगा, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम वो बी पी, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम ओ बी पी आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्यों, साइड एंगल साइड से, अर्थात भुजा कोण भुजा। अतः हम कह सकते हैं एपी इज इक्वल टू बीपी, एपी इज इक्वल टू बीपी, अर्थात हम कह सकते हैं ये एपी इज इक्वल टू बीपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, सीपी सीटी से, जब देख लीजिए यहां भी लिखा है, जब कोई दो त्रिभुज बराबर होते हैं, जब कोई दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उनकी जो संगत भुजाएं तथा संगत कोण होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देख लीजिए जब कोई दो भुजा, जब कोई दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ये पी इज इक्वल टू पीबी, ये क्या है, संगत भुजा है। एपी इज इक्वल टू पीबी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घ नंबर, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु, सॉरी 22 है, हाँ, बिंदु पर बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर बीएसी है। सिद्ध कीजिए सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। हमें ये प्रूफ करना है। देख लीजिए प्रश्न संख्या घ नंबर 22 का घ नंबर, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है हमारा, देख लीजिए इसमें दिया है एडीसी इज इक्वल टू कोण बीएसी, ये कोण आपस में बराबर है, और हमें एक त्रिभुज भी खींचना है ए बी सी है ना, और उसके बाद बी सी, बी और सी पर एक बिंदु डी है, एक बिंदु डी है। इस प्रकार है कि त्रिभुज एडीसी हमें कोण बना दिया है, ठीक है, एक बिंदु डी है बीसी के बीच में।
हमें सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, हमें यही प्रूफ करना है। उपपत्ति में देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डी सी, त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है। देख लीजिए अभी पता चल जाएगा। कोण एडीसी इसमें दिया है, कोण एडीसी और कोण बीएसी दिया है, ये आपस में बराबर है, इसने खुद कहा है प्रश्न ने। तो कोण सी इज इक्वल टू कोण सी, इसमें कोण सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों का उभयनिष्ठ है। देखो ए बी सी इसमें है और ए डी सी, ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप किसके हैं, एडीसी के। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी जो समरूप है वो एडीसी के समरूप है, एंगल कोण इंटू कोण, ठीक है, एंगल से, तो ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देख लीजिए जब ये समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, आपस में समानुपाती होंगी, क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अर्थात हम कह सकते हैं जो बड़े वाले का ये देखिए ये कोण ए बी सी है ना, तो बड़े वाले कोण की भुजा क्या होगी, बीसी, क्या होगी, बीसी, और इसके इस वाले कोण के सामने की भुजा क्या होगी, एसी, मतलब बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी, और इसकी भुजा क्या है, बराबर, ये सी है ना, एसी इसकी भुजा है एसी, और ये बराबर किसके होगा, डीसी के, किसके, डीसी के, एसी बटे डीसी। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एसी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बीसी इंटू डीसी, हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना, तो हमने प्रूफ भी कर दिया, वेरी सिंपल। अब देखिए प्रश्न संख्या आपको 5 ही करने हैं, केवल 5। अंग नंबर देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है जिसका हमें कुछ दे रखा है। देखो वर्ग अंतराल इनमें 15 से 20, 20 से 25 बारंबारता जो दे रखा है वो बराबर है ना, इतना इतना होता है, दिया है। और मध्यमान कितना है, इसमें कितना देखिए 5 5 का अंतर है ना, कितने का अंतर है, 5 5 का, कितने का अंतर है भैया, 5 5। मध्यमान हमें ज्ञात करना है तो इसको जोड़ेंगे, 15 और ये 20 कितना, 35, 35 का आधा कितना होता है, 17 बटे 17.5 होगा, ठीक है, 17.5 होगा। और बस अब सब में हम क्या 5 5 जोड़ देंगे, इनमें अंतर कितना है, 5 5 का, 5 5 सब में जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। 17 में 5 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22.5, इसमें 27.5, 32.5, 37.5, और ये मध्यमान x से इंडिकेट करते हैं 22.5 और 47.5। अब x इंटू एफ है ना, यानी इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे भैया, 14 को 17.5 से गुणा करेंगे तो 245.0 आएगा, और 56 को 22 से गुणा करेंगे 1260 आएगा, 60 को 27.5 से गुणा करेंगे तो भैया ये आएगा इतना 1650.0, 86 को 32 से करेंगे तो 27.95.0 आएगा, ठीक। 74 को 37.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2775.0, 62 को 42 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2635.0, 48 को 47 से गुणा करेंगे तो 2280 इंटू 0, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, ये हमारा गलत हो गया था, सॉरी उसके लिए। अब हमें ये सिग्मा एफ इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ ये जोड़ने पर हमारा आता है 400, कितना आता है 400, और सिग्मा एक्स इंटू एफ इसे जोड़ेंगे तो आएगा 13,640, कितना आएगा 13,640। हमें
माध्य ज्ञात करना है तो हमारा माध्य बराबर जो होता है सिग्मा एफ एक्स या एक्स एफ इंटू सिग्मा एफ। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आया है 13,640 आया है और सिग्मा एफ बराबर आया है 400। 1 0 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? काट दीजिए इसे, कितने 4 से काट दीजिए, 4 से काटोगे तो 4 के नम 4, 400 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 से जब काटोगे तो ये आएगा 3, 4 3 12 होता है, एक बचा यहाँ 4 चौक 16 होता है ना, 4 के नम 4 यानी ये 34 10/100 आ जाएगा। तो 1 0 0 कट गया। अब हमें पॉइंट में लाना है आंसर। अब पॉइंट यहाँ देखिए कितना जीरो, 1 0 है, 1 0 है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, यानी या एक यहाँ छूट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 34.1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें निकालना था। अब 4 नंबर देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? क्या है? पहला, एक अभाज्य संख्या। दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो कुल परिणाम है वो कितना है, एक पासे को 6 कितना बार फेंका जाता है, एक बार। तो कितना परिणाम, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आ जाएगा, है ना। एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इनमें देखिए, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 5, यही तो है। और कोई एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो प्रायिकता अभाज्य संख्या की, तो पहले होता है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आ सकता था भैया, 3, 1 2 3, 3 ही आ सकता था। और कुल परिणाम हमारा कितना है, 6 है। तो इसको भाग दे देंगे, आएगा कितना, 1/2। अब क्या है, दूसरा नंबर 2, दूसरा नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6, 2 और 6 के बीच 3 4 5, 3 4 5, इनकी हमें प्रायिकता भी ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ये बराबर जो हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 3, 1 2 3 और कुल परिणाम 6। तो इसको हम काटेंगे, काट दीजिए, 3 का नम 3 और ये 2 हो जाएगा, 3 का नम 3 और ये 2 हो जाएगा, यानी जो आएगा वो 1/2 ही दोनों को आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर भी जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।